ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल। मैं फर्स्ट टाइम जब आई थी ना यहाँ पे, मेरे ख्याल में अभी रसोई तक भी नहीं पहुँची थी, और मेरे अंदर की जो फीलिंग थी ना, या दिस इज इट। मित्रों, मैं विनोद कश्यप आपके लिए एक खास और अनोखी स्टोरी लेकर आया हूँ, या यूँ कहें कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा में भाग लेंगी निधि अग्रवाल, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे एक गाइडिंग फोर्स है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट और कुंभलगढ़, इसका क्या रिलेशन है? ये अयात फाउंडेशन हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया कुंभलगढ़ में। इसका अयात शब्द का अगर मैं मतलब आपको बताऊँ तो अयात एक तरीके से एक विलोम शब्द है। जैसे हिंसा का उल्टा होता है अहिंसा, वैसे ही याद का उल्टा होता है अयात। तो अयात में हम लोग यहाँ पे एक ये इंटरजेनरेशनल कॉलोनी बना रहे हैं, जहाँ पे हर जनरेशन के लोग रहेंगे, साथ में रहेंगे और एक दूसरे के जीवन में कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको किसी की याद नहीं आएगी। इसको हमने ऐसे कंसीव किया था कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो आके यहाँ पे अपने रिटायरमेंट में रहेंगे, और इसमें फिर हर जनरेशन के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे। जैसे आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं ये शहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, एक अनुभव लेके आ रहे हैं, एक जीवन का अनुभव है, और अपनी नौकरियों से रिटायर होकर उन्होंने जो अनुभव लिया है उसमें वो यहाँ के बच्चों को जो वो बांटेंगे, वो एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा बच्चों के। जनरेशनल का मतलब क्या है? इसको सीधे शब्दों में हम समझने की कोशिश करें। मतलब सीधे शब्दों में अगर समझें कि हर पीढ़ी के लोगों के लिए ये जगह है। तो ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है या सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। इसमें हर पीढ़ी के लोग जो सोचते हैं कि वो इस जगह में उनको रहना अच्छा लगेगा, या इन उद्देश्यों के साथ वो यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं हमारे अयात के उद्देश्यों के साथ, तो वो यहाँ पे रहेंगे और एक दूसरे के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हुए वो इस कॉलोनी को आगे लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो पार्टनर हैं, आपकी जो सहयोगी हैं जया, इनके साथ आपका कैसा मिलन हुआ, और दो डिफरेंट माइंड जो हैं वो एक साथ कैसे आए? क्योंकि ऐसा मेरी जानकारी में है कि दो डिफरेंट पोल जो थे, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो एक के तहत आप लोग एक साथ इकट्ठे हुए और इस कॉन्सेप्ट को आपने कॉन्सेप्चुलाइज किया। वो जरा अपने और जया के बीच की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो ऐसा है कि सपना तो एक ही था हमारा, जो हमें साथ में लाया वो ये था कि इस तरीके की एक जगह बनाई जाए जहाँ लोग मिलके और एक दूसरे को सहयोग करते हुए रहें। तो सपना तो एक ही था, लेकिन जैसे आपने कहा कि दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोग और दो अपने आप में इंडिविजुअल्स, और इसको जैसे हम समझते हैं आज के दिन में वो ये है कि जया जो है ना, वो अगर इसको हम ग्लोब समझें तो वो इस तरफ से आती हैं और मैं हूँ वो इस तरफ से कवर करती हूँ, और इस तरीके से हम पूरे ग्लोब को कवर करते हैं। तो हमारा जो पूरा इसका उद्देश्य है और जो पूरा हमारा पर्सपेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाता है एक दूसरे के, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव है एकदम एक सुंदरता और एक क्रिएटिव माइंडसेट है, और मेरा जो है वो एकदम लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट है, ऑपरेशनल दिमाग है मेरा। तो उन दोनों को जब शामिल हो जाता है तो ये एक जगह बनती है अयात, जो सुंदर भी है अपने आप में और प्रैक्टिकल भी है, जो जहाँ पे रहने में मज़ा आएगा। मैं जब कॉलेज में थी तब से मैं जितने भी दोस्त बनाती थी, मैं उनको यही कहती थी चलो एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ बच्चे और बूढ़े साथ में रहेंगे और वो थोड़ा सा शहर से हट के हो। तो सारे दोस्त यही कहते थे हाँ चलो बनाएंगे, लेकिन अभी हम बहुत बिजी हैं। निधि एक पहली इंसान थी जिसने मुझे कहा सच में बनाना है तो कल सुबह मुझे रजिस्ट्रार की ऑफिस में मिलो, और तब जाके मुझे लगा कि अयात सच में बन सकता है। फिर 3 दोस्त और थे मेरे, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लोग ये कर रहे हो तो हम साथ जुड़ जाएंगे तुम्हारे। और जब रजिस्ट्रार की ऑफिस में गए और उन्होंने कहा अयात शब्द का अर्थ क्या है, अब वो तो एक 13 साल की बच्ची के दिमाग का फितूर था, अयात नाम की जगह होगी। और जब इंटरनेट पे खोजा तो एक पर्शियन शब्द है अयात, जिसका मतलब है परिंदा, और हमें लगा इस जगह का इससे खूबसूरत नाम हो ही नहीं सकता है। जैसे परिंदे दिन भर उड़ते हैं और
शाम को एक तार पे आकर बैठ जाते हैं, वैसे ही ये जगह होगी। और जगह जो आपने पूछा कि यहीं हम क्यों आए, तो हम 9-10 राज्यों में गए। हमारे कुछ पैरामीटर्स थे, सड़क से पास होना चाहिए, अस्पताल पास होना चाहिए, वीरान होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, लेकिन एकदम आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए। ये जो जगह है ये सारे पैरामीटर्स को मीट करता है। एक बहुत ही बढ़िया सड़क हमारे ठीक गेट के बाहर है और उसके साथ साथ पीछे एक पहाड़ है हमारा, तालाब है आसपास। तो ये जगह हमारे हर तरह की रिक्वायरमेंट को मीट करती थी। और मैंने क्योंकि काम की शुरुआत उदयपुर के इलाके में, कुंभलगढ़ के इलाके में की थी, तो इस जगह से मेरा दिल का जुड़ाव कुछ और था। तो बसने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। अगर हम यूनिकनेस की बात करें इस कॉन्सेप्ट की, तो क्या यूनिकनेस है मतलब आपके इस कॉन्सेप्ट में, और किस खासकर इस जगह के बारे में? इस जगह के बारे में बहुत सारी यूनिकनेस है। पहली बात तो ये है कि इसका नाम अयाद, जैसा मैंने बताया कि अयाद एक विलोम शब्द है और एक फ़ारसी का भी शब्द है। पर्शियन भाषा में अयाद का मतलब होता है एक परिंदा। तो ये जो बच्चे हैं यहाँ पे, उनके लिए उड़ान भरने की जगह है, और जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए साथ में मिलकर बैठ के सांझ अपनी साथ गुजारने की जगह है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट ही है जो अपने आप में यूनिक है। दूसरा ये जगह, कुंभलगढ़ की जगह, मतलब कुदरत के इतना नज़दीक, इतना स्वच्छ वातावरण, और फिर यहाँ पे अयाद के अंदर जो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक इको फ्रेंडली लिविंग हो, एक रिस्पॉन्सिबल लिविंग है, सोशली रिस्पॉन्सिबल लिविंग है। और सिर्फ इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक अपने पर्सनल गोल्स की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज एन एक्टिव सिटीज़न मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है अगर मैंने रिटायरमेंट ले ली है, या मैं अगर शहर में नहीं रह रही हूँ तो मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। तो हम इस जगह को ऐसे कंसीव कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक एक्टिव सिटीज़न बन के रहें और अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करते हुए यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ का जो समाज है, उसमें एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। कहने का मतलब पार्टिसिपेटरी, बिल्कुल पार्टिसिपेटरी और कंट्रीब्यूटरी, मतलब और कोऑपरेटिव कि हम यहाँ पे किसी से भी कट के नहीं जिएंगे, हम यहाँ पे सब चीज़ों को शामिल करके जी रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुदरत के साथ जी रहे हैं, हम यहाँ खेत के साथ जी रहे हैं, हम यहाँ जानवरों के साथ जी रहे हैं, और हम अपने उद्देश्यों को, अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं। आप और जया का स्थानीय लोग जो है, गांव वाले लोकल लोग जो हैं, उनके साथ किस तरीके का संबंध डेवलप हुआ है? कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो शेयर कर सकें? शुरू में तो मैं कहूँगी थोड़ा लोगों को संशय था कि 2 लड़कियां हैं और ज़मीन खरीदी है और गाड़ी में आती हैं, गाड़ी में जाती हैं। लेकिन जैसे ही हमने इस जगह में अपना घर बना लिया, रहने लगे, और मैं एक, जैसे गांव में हम लोग रहते थे किराया पे मकान लेके, तो वहाँ पे एक लड़की आती थी हमारे घर में काम करने के लिए, और उनके घर में 4 महिलाएं ही थी। वो थी, उसकी बहन थी, उसकी भाभी थी और उसकी माँ थी। उसके पिताजी जो हैं वो बम्बई में काम करते हैं और भाई विदेश में काम करता है। और घर में मोटरसाइकिल खड़ी थी, लेकिन किसी को चलानी नहीं आती थी और उनको हमेशा किसी और का रास्ता देखना पड़ता था, राह देखनी पड़ती थी कि कोई कहीं भी जाना है तो कोई और लेके जाए। तो उसने जब हमें गाड़ी चलाते हुए देखा तो उसको एक कॉन्फिडेंस आया कि उसको भी सीखना चाहिए। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन उसने 15 दिन में मोटरसाइकिल चलानी सीख ली, और उससे उसके पूरे घर में, मतलब उसकी माँ बहुत खुश हो गई, क्योंकि कहीं भी आना जाना है वो उनको ले जाती थी। कभी कोई राजसमंद जाना है, अस्पताल जाना है, कहीं भी जाना है काम से, तो वो मोटरसाइकिल जो खड़े खड़े जंग खा रही थी अब यूज़ होने लगी। तो एक तरीके से मतलब वो लोग एक इंस्पिरेशन की तरह भी देखते हैं। हम जैसे लोग जो शहरी एक वेशभूषा भी रखते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी होता है किसी सिचुएशन को अप्रोच करने का, या जिस तरीके से हम अपना जीवन शैली अपनाते हैं, तो वो एक उदाहरण भी बन जाता है यहाँ पे लोकल लोगों के लिए। तो एक तो ये उदाहरण रहा, और इसी तरीके से जिस तरीके से भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसमें औरतों के साथ हम जिस तरीके से बात करते हैं, जो लेबर आती है साइड पे, उससे हम जिस तरह से बात करते हैं, वो यहाँ पे लोगों को ऐसा अनुभव नहीं है कि कोई दया से या आराम से अच्छे से भी बात करके काम किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीके का उदाहरण सा बन गया है इलाके में। और कई लड़कियाँ हैं जो आज के दिन हमसे आके कहती हैं, दीदी हमको भी आपकी तरह कुछ करना है, हम सीमित नहीं होना चाहते अपने ज़िंदगी में। क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे, हमारे पापा ने हमें सिखाया था
भले ही आप इंसान को पहचानते हो नहीं पहचानते हो, मुस्कुरा के मिलो उससे। और ये प्रिंसिपल हमने लाइफ में हमेशा फॉलो किया। शुरू में हम आए थे तो गांव वाले लोग हमें बड़े शक की नज़र से देखते थे कि पता नहीं 2 औरतें हैं, गाड़ी चलाती हैं, अकेले रहती हैं, आती हैं जाती हैं, क्या करती हैं पता नहीं। लेकिन धीरे 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 मुस्कुराना नहीं छोड़ा हमने। एक से परिचय हुआ, 2 से हुआ, दूसरे ने बताया कि इनको हम जानते हैं, ये मैडम है। फिर मैंने 3 साल यहाँ एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाया है, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान। और उस स्कूल में पढ़ाने के बाद जब बच्चों के रिजल्ट्स आए तो फिर एक टर्न अराउंड हुआ। लेकिन जब सबसे पहले आपने फ़नी इंसिडेंट्स पूछा तो बताऊंगी। सबसे पहले जब हम गांव में आए थे तो महिलाओं का झुंड ने हमें घेर लिया और हमसे पूछा कनारी हो, यहाँ की भाषा में कनारी हो मतलब किसकी हो। तो मैंने पूछा कि ताला दिख रहा है या सींग दिख रहा है, क्योंकि ना तो मैं संदूक हूँ और ना तो मैं गाय हूँ, और अगर मैं हूँ किसी की तो मैं अपनी माँ की हूँ। उनको ये सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन उस सवाल का जवाब देके मुझे बहुत समझ में आ गया कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ की युवा लड़कियों को अपनी पहचान समझने की बहुत ज़रूरत है। और हमने सोच रखा है दिमागशाला के माध्यम से, दिमागशाला हमारा लर्निंग सेंटर है जो हम इस साल शुरू करने वाले हैं। दिमागशाला के माध्यम से हम बच्चों और युवाओं के साथ आइडेंटिटी पे बहुत काम करना चाहते हैं। अब गांव में बहुत अच्छा रैपो है, लोग हमें पसंद करते हैं, बाकी जो नहीं पसंद करते हैं वो कर लेंगे थोड़े दिनों में। शाम को जब टाइम होता है ना, थोड़ा फुर्सत से बैठो, आपस में बातें करो, लूडो खेलो, कैरम खेलो, बॉनफायर जलाओ, वॉक करो, माने फिर एक माहौल ही अलग होता है। तारे अलग ही, हाँ, तारे देखो, कुछ भी करो ना। इट्स हाँ, अपने अपना सबका दिन जो है ना, जो वर्किंग डे है, ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद मस्ती ही मस्ती है। झील पे जाओ, जो भी हवा खाओ। हाँ, हवा खाओ। निधि जी, किस तरह के लोग यहाँ रह सकते हैं, उसके लिए क्या बेसिक क्राइटेरिया है, और जो उनकी एक्सपर्टीज़ होंगी, जो ये लोग यहाँ रहेंगे, उसकी एक्सपर्टीज़ से गांव वालों को क्या फ़ायदा होगा? पहले तो ये बात है कि ये जगह जो है अयाद हमने सब लोगों के लिए खुला रखा है, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एक ही इसका क्राइटेरिया जो कह सकते हैं तो वो ये है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि एक दूसरे का सहयोग करके रहने की बात है, एक यहाँ पे सोशल गिव बैक की बात है, तो उसमें हम एक एंगेजमेंट यहाँ के रूरल एरिया के साथ एनविसाज करते हैं जो यहाँ के लोग रहेंगे। तो उसमें जैसे कि मान लीजिए कोई रिटायर्ड लॉयर्स हैं, तो अगर वो यहाँ के रहते हैं तो वो यहाँ के लोगों को कानूनी एडवाइस दे सकते हैं। डॉक्टर का हमारा एक है कि यहाँ पे हम क्लिनिक रखने होगा, तो क्लिनिक में डॉक्टर की सर्विसेज इस एरिया में अवेलेबल होंगी जो एकदम इमीडिएट एरिया में अवेलेबल नहीं है। और फिर इसी तरह से हमने सोचा है जैसे आर्टिस्ट हों, पेंटर्स हों या म्यूजिशियंस हों, तो यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ आज तक हैं ही नहीं, तो ये एक कलाओं का जो पूरा क्षेत्र है वो यहाँ पे होगा। उसके अलावा मतलब यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनके एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो लोकल एरिया के लोग हैं उनको सीखने का भी मौका मिलेगा। इसी तरह से कुछ ट्रेनर्स हैं, जैसे जो ट्रेनर रह चुके हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनर्स हों या वो बच्चों के साथ ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स करते आए हैं, तो उस तरीके की जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे अदरवाइज़ अवेलेबल नहीं हैं। तो ये कॉलोनी जो है एक तरीके का रिसोर्स सेंटर बन जाता है। यहाँ पे हम एक एम्फी थिएटर बनाने की सोच रहे हैं जहाँ पे फिल्म शोज़ होंगे, तो उसमें हम लोग कुछ ऐसी सोशली रिस्पॉन्सिबल फिल्म्स हों जो एक सोशल मैसेज के साथ आती हों, जिससे कि एक चर्चा करने का मौका मिले, हमें यहाँ के लोगों के साथ एक एंगेजमेंट का मौका मिले, तो वो है। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कुकिंग क्लासेस भी रखते हैं, तो नई नई चीज़ें सीखना, बनाना, बेकिंग है, कुकिंग है, अलग अलग चीज़ें, तो वो भी एक इंटरेस्ट है जो यहाँ के बच्चों में भी है, और जो लोग आए हैं शहरों से वो अपनी एक स्किल्स यहाँ से इम्पार्ट करेंगे। तो स्किल ट्रेनिंग का हमारा काफ़ी यहाँ पे जोर हम लोग दे रहे हैं कि ये काफ़ी पिछड़ा हुआ, काफ़ी रिमोट एरिया है, कोई भी ट्रेनिंग के लिए, कोई भी स्किल ट्रेनिंग के लिए बहुत दूर 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये अयाद की जो कॉलोनी है वो एक रिसोर्स सेंटर की तरह यहाँ पे लोकल एरिया के लिए अवेलेबल रहेगी। और जैसा मैंने कहा कि ये एक तरीके से जो हमारा पूरा समाज है उसी का ही एक छोटा सा रूप होगा।
यहाँ पे हर तरीके के लोग होंगे, यहाँ सिंगल विमेन भी होंगी और माँ और बेटी शायद साथ में रह रहे हों, शायद 2 दोस्त साथ में रह रहे हों। यहाँ पे हमने कोई लैंगिकता का कोई बैरियर नहीं रखा है, हमने यहाँ पे विकलांगता का कोई बैरियर नहीं रखा है। तो एक तरीके से ये सोसाइटी का माइक्रोकॉज्म बन के आयात कॉलोनी जो है वो इस एरिया में रहेगा। और इसका जो है फिर एक जो यहाँ के लोकल समाज के साथ इंटरेक्शन है वो उसी तरीके से, जिस तरीके से दुनिया में लोग एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, क्या चर्चाएं होती हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे एक परस्पर लेन देन का माहौल रहेगा। एक तो यहाँ पे हमने कोई भी लिमिटेशन नहीं रखी है। दिस प्लेस अयाद इज़ ओपन टू ऑल। यहाँ पे कोई हमने डिसेबिलिटी का बैरियर नहीं रखा है, हमने यहाँ पे कोई सेक्सुअलिटी का बैरियर नहीं रखा है, ना ही कोई सिंगल हो या मैरिड हो या किसी धर्म विशेष का हो, ऐसा कोई बैरियर्स नहीं है। अयाद इज़ ओपन टू ऑल, पहली बात तो ये है। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग विशेषज्ञताओं के लोग हो सकते हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज़ के लोग हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए डॉक्टर हैं, वो यहाँ के रह सकते हैं और उनके यहाँ आने से इस एरिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो वो लोकल एरिया के लोगों को फ़ायदा है। लॉयर आके रह सकते हैं, लॉयर्स का ऑब्वियसली यहाँ पे वो कानूनी सलाह दे सकते हैं। फिर आर्टिस्ट हैं, अलग अलग डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, पेंटर्स हैं। यहाँ पे ऐसे कोई रिसोर्स पीपल है ही नहीं, तो यहाँ के बच्चे जो हैं उनको ये सब कलाएँ सीखने का मौका मिल सकता है। और फिर ट्रेनर्स, अलग अलग फील्ड के ट्रेनर्स हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस के ट्रेनर्स हैं, यहाँ की लड़कियाँ हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है ट्रेनिंग के लिए। और फिर यहाँ पे स्कूलों में हम लोगों ने कुछ ट्रेनिंग्स किए भी हैं, टीचर्स के साथ ट्रेनिंग्स किए हैं और बच्चों के साथ ट्रेनिंग्स किए हैं, तो ये ट्रेनर्स के रहने से भी यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा एक जो हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पे आयात में कि जो भी लेबर यहाँ पे हमारी साइट पे काम करती है वो हमारी कोशिश रहती है कि यहीं आसपास के लोगों से काम करें वो यहाँ पे आके। तो जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर है वो यहीं आसपास के गाँव का हैं, चौकीदार हैं या खेती का काम करने वाले हैं, जानवर संभालने वाले हैं, वो सब लोग यहीं आसपास के गांव के हैं। तो जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस कॉलोनी से हो रहा है वो यहीं आसपास के लोगों में जा रहा है। और इसके पीछे हमारी सोच यही है कि हम एक आइलैंड की तरह ना बन जाएं। आयात के इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी होगा। आप शेयर करेंगे कि उसका कमर्शियल एस्पेक्ट क्या है, लोग अपने आप जो है उसके साथ कैसे जोड़ें? इसमें जो ये कमर्शियल एस्पेक्ट है इसको हम 4 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। एक तो है शॉर्ट टर्म स्टे और एक है लॉन्ग टर्म स्टे, फिर एक है वेकेशन और एक हम देखते हैं ट्रेनिंग और स्किल बिल्डिंग के तौर पे। तो शॉर्ट टर्म स्टे जो है उसमें हम वेकेशंस और टाइम शेयर का मॉडल ऑफ़र करते हैं। वेकेशन में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉटेजेस हमने बनाए हुए हैं, तो ये कॉटेजेस का हम बिल्कुल नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे ऑपरेशनल कॉस्ट पे हम चार्ज करते हैं। तो इसमें कपल हो या एक फैमिली हो, मतलब एक कपल 2 बच्चों के साथ कंफर्टेबली रह सकते हैं। इसमें किचन भी है, तो बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हम लोग लेते हैं। फिर टाइम शेयर का जो मॉडल है उसमें हमने रखा हुआ है कि आप अगर 1 लाख रुपए का डिपॉजिट हमारे साथ करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए उस इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे हर साल 1 महीना फ्री स्टे है। तो ओनली 1 लाख रुपी डिपॉजिट फॉर 1 लाइफ टाइम, 1 पर्सन्स लाइफ टाइम, और हर साल 1 महीने वो यहाँ स्टे कर सकते हैं। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म स्टे है उसके लिए हमारे पास कॉटेजेस और स्वीट्स हैं जो फुल टाइम स्टे के लिए लोग आएंगे उनके लिए। उसके जो भी कॉस्टिंग है वो समय समय पे बदलती है, तो वो हमारी जो वेबसाइट है उस पर हम अपडेट करते हैं। फिर दूसरा जो मैंने बताया कि ट्रेनिंग और ये स्किल डेवलपमेंट का, उसमें सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खासकर बच्चों के लिए है। जैसे कि हम यहाँ पे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स करते हैं और यहाँ पे कुकिंग की क्लासेस हैं, बेकिंग है, चॉकलेट मेकिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो वो सीखने के अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या, यूथ के लिए भी हैं, तो यूथ और बच्चों के एंगेजमेंट के लिए ये हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा हमारे पास ट्रेनिंग हॉल है का मतलब एक्चुअली प्लान है जो अभी कंस्ट्रक्ट होना है, तो उसमें रिट्रीट्स जो ऑफिस के लोग करते हैं वो लोग आ सकते हैं। बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ पे आके रहने के लिए, रिट्रीट के लिए, या अगर कोई वर्कशॉप्स होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो वो लोग भी यहाँ पे आके हमारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद आयात का फ्यूचर और उसका शेप कैसा होगा? एक तो हम
चाहेंगे कि ये जो कॉलोनी है ये फुल फ्लेजेड रेजिडेंशियल कॉलोनी बन जाए और अपने जो भी हमने यहाँ के लिए सपने देखे हैं कि एम्फी थिएटर हो, उसमें फिल्म्स चल रही हैं और लोगों के साथ एंगेजमेंट हो रहा है, और जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे बच्चों के लिए वर्कशॉप्स हो रही हैं। हम एक यहाँ पे दिमागशाला चलाना चाह रहे हैं जहाँ पे बच्चों को पाठ पढ़ने के अलावा अपने दिमाग को खोलने के लिए मौके मिले, तो वो दिमागशाला में एक हलचल मची हो, बच्चों की एक पूरी एक्टिविटी वहाँ पे गूंज रही हो। 10-15 सालों में यही सपना है, और जो यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो भी रेजिडेंट्स हैं वो एक्टिवली इसको मैनेज कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, और फिर यहाँ की जो लोकल लोग हैं उनके साथ वो इंगेज कर रहे हैं, सोशली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस एरिया के लिए। हमारा ये है कि हर बिल्डिंग से रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, यहाँ की एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो, कंजर्वेशन है, ये पीछे की जो पहाड़ी है उसको हम कंजर्व करना चाह रहे हैं। तो ये सारे गोल्स हमारे को लगता है कि 10 साल के अंदर वी शुड बी क्लोजर टू अचीविंग दीज गोल्स, एंड दिस शुड बी अ वाइब्रेंट कम्युनिटी विच इज़ लिविंग a happy life in itself and is also contributing to the society around it. तो आज से 10 साल बाद तो मैं यहाँ कम से कम 100-150 लोगों को देखती हूँ। यहाँ के बच्चे जो यहाँ हमारा स्कूल इस साल हम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो 10 साल बाद डेफिनेटली वो बच्चे 10 साल तक हमारे साथ पढ़ चुके होंगे, वो आगे बढ़ चुके होंगे। आई सी इट अलाइव, आई सी पीपल लिविंग हियर एंड लिविंग विद डिग्निटी, विद हैप्पीनेस। वेरी गुड। इस नोट के साथ ही हम मेरे ख्याल में इस स्टोरी को समाप्त करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस पूरी कहानी में एक बात तो समझ में आती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में देखे जा सकते हैं। बस उसके लिए ज़रूरत यह है कि आपका जागृत होना। आप जग जाइए, जागे मन से देखे गए सपने हमेशा पूरे होते हैं। और निधि और जया की तरह आप भी इस जंगल में चमन खिला सकते हैं, इस वीरान जगहों को भी आप मंगल कर सकते हैं। इसी नोट के साथ मैं इस स्टोरी को यहाँ पर समाप्त करेंगे। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय या अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मेरी स्टोरी को लाइक करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल फ्यूचर फ्रेम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।